मौसमियाती तब्दीली ना सिर्फ इंसानों को मुतासिर कर रही है बल्कि जानवरों को भी मुतासिर कर रही है और लाहौर के चिड़ियाघर में गर्मी से जानवर मरने लगे हैं। एक हफ्ते के दौरान कई जानवर गर्मी की ताब ना ला सके और अफ्रीकी हिरन के दो नौज़ायदा जो बच्चे हैं वो सिंध आइबेक्स समेत कई नायाब जानवर मौत के मुंह में जा चुके जो हैं। फुटेज आपने देखी थी हम्म। सबसे पहले वो हिमालयन ब्राउन बेयर था। हम्म। ये जो कि पाकिस्तान की शनाख्त है और ये हम्म। सिर्फ देवसाई प्लेन्स में पाया जाता है। अच्छा, इस वीडियो का रिबटल फिर बाद में आया कि जी नहीं जी, इसकी तबीयत ठीक है अच्छा। और ये तो इट वाज जस्ट रेस्टिंग। इस ठीक। पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फोपॉज की डायरेक्टर माहिरा खान साहिबा। माहिरा, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम माहिरा, एंड इट्स अ प्लेजर अगेन होस्टिंग यू। मैं आगाज़ करूँगा ये हिमालयन ब्राउन बेयर की जो वीडियो सर्कुलेट हुई है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि हैबिटाट से अलग करके अगर हमने इस जानवर को रखा है, एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि ये हिमालयन ब्राउन बेयर ही है। अगर तो यही है, हमने इसको हैबिटाट से इसके अलग करके रखा है। लाहौर की गर्मी मिसाली होती है, सबको पता होता है। इसके लिए क्या इंतज़ामात है वहाँ पे भाई? हाँ जी, बहुत शुक्रिया अनम और फैसल। आप लोग एक दफ़ा फिर कवर कर रहे हैं जंगली जानवरों के हालात। अ, देखें, आपने पूछा कि ये ज़ू में कैसे है ये हिमालयन ब्राउन बेयर। तो या असल में हमारे यहाँ हमारे जो वाइल्ड हैबिटेट्स हैं, इकोसिस्टम्स हैं, तो जो हमारे ब्लैक बेयर्स और ब्राउन बेयर्स हैं, तो बदकिस्मती से पोचिंग होती है। तो ये या सारे भालू कोई 1, 2, 3 महीने की उम्र में पकड़े जाते हैं माँओं से अलग करके, और फिर दे एंड अप इन कैप्टिविटी। तो अब ये जो भालू झल्लो पार्क में था कोई 10 साल से, ये भी कोई उन्होंने रेस्क्यू करके इसको वहां रखा था। तो अब देखें, ये ठंडे इलाके का भालू है, सर्दियों में ये हाइबरनेट करता है। तो जाहिर बात है पंजाब की गर्मी में वो सफर करेगा, अब चाहे वो ब्राउन बेयर कराची में हो। तो बेसिकली हम तो कहते हैं पूरे पाकिस्तान में कोई भी भालू कैप्टिविटी में नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए उनके लिए सेंचुरीज बनाएं जहाँ कुदरती माहौल हो, जहाँ वो अपने नेचुरल बिहेवियर्स एग्जिबिट कर सकें, और सारे भालुओं को वहां पे मुंतकिल किया जाए। अब ये बांसरा गली में शिफ्ट किया है झल्लो पार्क बेर को। बांसरा गली एक बहुत ही खूबसूरत ठंडी गलियात का इलाका है। वहां पे बड़े इंक्लोजर्स भी हैं। तो इस भालू को बजाय इसके कि एक 4x4 बाथरूम टाइल पिंजरे में डालने के बजाय इसको खुली जगह में मुंतकिल करना चाहिए था, एक खुली चारदीवारी में। अब शायद ये लोग डरते हैं कि ये दरख्त क्लाइंब करके कहीं बाहर ही ना आ जाए, तो इसलिए पिंजरे में बंद किया हुआ है। ठीक है। अच्छा माहिरा साहबा, ये बताएगा कि चिड़ियाघर में इस वक्त जो जानवरों की तादाद है वो कितनी है और जो जानवरों की मुनासिब देखभाल है उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं या क्या इस्लाहात की जा रही है ताकि ये जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से जानवर इफ़ेक्ट हो रहे हैं उनको बचाया जा सके। जी, बुनियादी तौर पे हर जो जंगली जानवर होता है वो सिर्फ अपनी हैबिटेट में थ्राइव कर सकता है। तो जो जानवर कराची की अगर हम बात करें, उस इलाके के हैं ही नहीं, ब्राउन बेयर्स हो गए, चिंपैंजीज हो गए और जानवर, तो फिर वो पिंजरे में तो सफर करेगा। अब चाहे आप उसकी खुराक जितनी भी अच्छी हो जू में, हम्म। अच्छी होती होगी, लेकिन ना तो कोई एजुकेशन मिलती है एक जानवर को एग्जैक्टली। पिंजरे में देख के, ना कोई कंजर्वेशन हो रही होती है एक टाइल्ड केज में। तो दूसरे हमारे जूज में तो आपने देखा है जंपिंग कैसल्स और कबाब हाउसेस और कॉफी कैफेज और एग्जैक्टली। रोलर कोस्टर्स वगैरह डिस्टर्ब करते हैं जंगली जानवरों का, तो वो Myra, वैसे ही स्ट्रेस Myra, में होते हैं। can I respectfully argue? क्योंकि अब if you take example of KL Park in Malaysia, वो एक बहुत बड़ा एरिया है। कंपैरिजन कोई नहीं, बट कैफेज और वो वहाँ पे भी हैं, बट इट्स अबाउट द मैनेजमेंट। इन एरियाज को अलग रख के, और जो एनिमल एरियाज है उनकी सेंचुरी, उनके हॉस्पिटल्स उनके अलग हैं। कराची चिड़ियाघर का अगर जो हॉस्पिटल है, खुदा ना खास्ता जानवरों का, अगर आप उसमें चले जाएं तो आपको बीइंग अ ह्यूमन एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ जो हालात हैं, जहाँ जहाँ वहाँ से ताफुन उठता है, आप खुद ब खुद ही बेहोश हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द थिंग कि अब हम अरसे दराज से, अभी लाहौर में ये जानवर मरे हैं। सिंधी आइबेक्स मरा है, 2 हिरन मरे हैं, और नॉट फार अवे फ्रॉम द इंसिडेंट के हमारी जो 2 हथनियाँ हैं, उनको हमने रिलोकेट भी कराया सफारी पार्क से, चिड़ियाघर से, तो वो भी नहीं सर्वाइव कर पाई हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? हम लर्न नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, क्या इशू है?
دیکھیں جو پرابلم ہے نا وہ کیپٹیوٹی ہے، بیکاز کیپٹیوٹی کلز. اگر انسان کو بھی قید کر دیا جائے ایک پنجرے میں تو وہ 1 یا 2 دن میں وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے، وہ بھی سولیٹری آئسولیشن میں. تو اب وقت یہ آ گیا ہے کہ ہم اپنی پالیسیز کو شفٹ کریں فرام سیلز ٹو سینچریز، اور جو بھی اینیملز ہیں کیپٹیوٹی میں ان کے لیے آپ صحیح اقدامات کریں اور ان کی ضروریات آپ پوری کریں. اور آپ کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لانے میں کوئی بہت زیادہ ریسورسز بھی درکار نہیں ہوتے، لیکن جانور کی جو کوالٹی آف لائف ہے اس میں بہت فرق پڑ سکتا ہے. اور ہمارے پاس قانون ہے ٹو پروٹیکٹ ہیبیٹیٹس، اور ہمیں چاہیے کہ ہماری جو وائلڈ لائف ہے پاکستانی وہ اپنے ہیبیٹیٹ میں تھرائیو کرے، اور جو اینیملز کسی وجہ سے کیپٹیو ہو گئے اب وہ ہیں کیپٹیوٹی میں زوز میں، تو اب ہمیں ان کی ضروریات کو سوچنا چاہیے نا کہ بالکل ان کو بالکل قدرتی ماہرہ، ماحول فراہم کریں. آئی جی، تھنک اٹس ہمیں ناٹ ٹو مچ ٹو آسک. آئی تھنک ہم بہت پیچھے ہیں اس کانسیپٹ سے کہ زو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن چلیں سفاریز ہونی چاہیے زو کی جگہ. بٹ ہم کوشش کرتے رہیں گے، آپ بھی کوشش کرتے رہیے. تھینک یو سو مچ فار جی، یور اور ٹائم. جی جی میں پلیز. ایک اور بات بس کہنا چاہ جی رہی جی تھی شور. کہ سندھ جو ہے وہ پہلا صوبہ ہے جس نے اینٹی بیئر بیٹنگ لاز انٹروڈیوس کری تھیں، اور انہوں نے بیئر بیٹنگ ایریڈیکیٹ کری پورے صوبے سے. بیئر بیٹنگ وہ ہوتی ہے جب ریچھ اور کتوں کی لڑائی جی ہوتی ہے، جی 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 تو جی وہ پاکستان میں دوسرے صوبوں میں ابھی بھی ابھی بھی چل رہی ہے. انسیڈنٹ سننے میں آئے کہ ہو رہے ہیں. ہوں تو بیئر بیٹنگ کو ہمیں ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے، اور ڈانسنگ بیئرس کو بھی. تو اگر کوئی ایبسلیوٹلی کہیں پہ ایبسلیوٹلی اور بالکل اور بالکل پھر بالکل ٹھیک بات ہے. پاکستان میں کوئی بھی بھالو کیپٹیوٹی میں ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ ان کے لیے سینکچوریز بنائیں، اسکردوں میں بنائیں، 1 سے زیادہ سینکچوری کی ضرورت ہوگی. اور جو براؤن بیئر اسپیشلی ہیں کیپٹیوٹی میں ان کو تو جلد سے جلد سینکچوری میں منتقل کریں. اور جو سول سوسائٹی ہوتی ہے وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہوتی ہے، تو ان کی ایبسلیوٹلی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو ایڈریس کرنا ایڈریس چاہیے کرنا اور اس چاہیے. طرح ڈسمس نہیں کرنا چاہیے. گاڈ فوربڈ ہم مدھو بالا اور وہ والے واقعات ابھی تک بھولے نہیں ہیں حتمیوں کے. وی ڈونٹ وانٹ مور لاسز. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.